नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 8 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका अपने चैनल के करंट अफेयर्स में। आज आप रजाई से तो निकल गए होंगे, जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ, रजाई से निकल जाइए। हम लेट हो गए हैं लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा। आज क्वेश्चंस ज़्यादा है, आपको आज का सेशन करने में बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, कल आपने न्यूज़ देखा ही होगा। तो ये पिक्चर है कहाँ की? नंदा देवी। नंदा देवी ग्लेशियर कुछ इस तरीके का था और नंदा देवी ग्लेशियर का यही पोर्शन ये कल टूट गया था। और टूटने के बाद क्या हुआ था, वहाँ के नदी में, ऋषिगंगा नदी, वहाँ पे भूचाल आ गया था पानी का और बहुत से जान माल का नुकसान हुआ है। और ये बेसिकली चमोली डिस्ट्रिक्ट का था। तो हम आशा करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा नुकसान ना हो और 2013 वाली कंडीशन फिर से रिपीट ना हो। पहला क्वेश्चन उसी पे है, आपको आंसर पता ही होगा। नंदा देवी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर इस समय कौन है? रावत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अख्तर अली ये किस खेल से एसोसिएटेड थे? ऑप्शंस है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। दोस्तों, ये एक खेल के लीजेंड ही नहीं थे, ये बहुत अच्छे इंसान थे और इन्होंने बहुत से हमारे यंग टैलेंट्स को निखारा है और वो लोग भी उन्हें बहुत मानते हैं। तो अख्तर अली किस खेल से संबंध रखते थे? वो है नन। क्योंकि ऑप्शन, आप पिक्चर देख के अंदाजा लगा पा रहे हैं? आप प्रीमियर देख रहे हो तो आप कमेंट कीजिए, पिक्चर में आपको कौन दिख रहा है? लिएंडर पेस। और यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है? इस पिक्चर में ये पर्सन जो आपको दिख रहे हैं ये कौन है? थोड़ा टफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको पता होगा। बहुत ही पॉपुलर नेम है। ये पिक्चर में कौन है? सो दोस्तों, अख्तर अली किससे एसोसिएटेड थे? टेनिस। जी हाँ, लिएंडर पेस को आप देख रहे हैं तो ये टेनिस ही है। और टेनिस की अगर हम बात करें तो आपको डेविस कप याद रखना है। डेविस कप किससे एसोसिएटेड है? टेनिस से। और अख्तर अली साहब ने भी टेनिस कप और डेविस कप खेला हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस है कोची, विजैक, विजैक को हम विशाखापट्टनम कहते हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में विजैक कहते हैं। उसके बाद चेन्नई, उसके बाद नारोली। तो इसका सही उत्तर है विजैक। और विजैक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और दोस्तों, ये न्यूज़ में क्यों था? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मतलब सरकार के अंडर है, लेकिन सरकार इसमें अपने हिस्से को कम करेगी, यानी कि बेच देगी। इसीलिए वहाँ पे करीबन 20,000 आंध्र प्रदेश के लोग काम करते हैं। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करेगी और आप इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करने पे दोबारा सोचिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्रिस्टोफर प्लमर ये क्या थे? ये भी एक बहुत हंसमुख और बहुत खुशदिल इंसान थे और ये कनाडा के थे। कनाडा की कैपिटल क्या है? दोस्तों, प्रीमियर देख रहे तो आप बताइए, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा सिटी। ओटावा। दोस्तों, क्रिस्टोफर मुल्लर की अगर प्लमर की हम अगर बात करें, ये थे लीजेंडरी एक्टर और ये कहाँ के थे? कनाडा के थे। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं क्रिस्टोफर मुल्लर को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले वर्ड ऑफ द ईयर मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, आपने याद किया कि नहीं? आज फिर से हम रिपीट कर लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड क्या है? आत्मनिर्भरता। ये सारे 2020 के हैं। कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी का क्या है? क्वारंटाइन। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड है लॉकडाउन। और मैरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com, ये याद रखने में इजी होगा आपको। मैरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com का क्या है? पेंडेमिक। मैरियम डिक्शनरी पेंडेमिक, कॉलिंस का है लॉकडाउन, कैम्ब्रिज का है क्वारंटाइन और ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड है आत्मनिर्भरता। और ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश वर्ड शायद अनप्रेसिडेंटेड है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड शायद होगा। आप कंफर्म मुझे कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। असम माला ये प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जल्द ही असम में जाके लॉन्च किया है।
असम में अभी इलेक्शंस आने वाले, तो असम, बंगाल और जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो असम वाला जो इनॉग्रेट हुआ है ये किस चीज़ से संबंध है? डोमेस्टिक फ्लाइट, घरेलू उड़ान, या फिर स्टेट वाटरवेज? जैसे हम हाईवेज जानते हैं वैसे ही नदियों में भी है हमारे हाईवेज और स्टेट हाईवेज। तो इसका सही आंसर है सी, स्टेट हाईवेज। असम माला किससे संबंध रखता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। असम माला किससे संबंध रखता है? स्टेट हाईवेज से। पढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। एस्ट्रो टूरिज्म ये किससे रिलेट करता है? आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। एस्ट्रो टूरिज्म ये किससे संबंधित है? नेचर टूरिज्म या फिर एस्ट्रोनॉमी, वार म्यूजियम्स, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? ये है, एक्चुअल में हम बात करें तो ये नेचर टूरिज्म है, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको एस्ट्रोनॉमी भी आता है तो ऑप्शन में जरूर ए एंड बी रहना पड़ेगा, तभी आंसर सही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये है बेसिकली नेचर टूरिज्म, लेकिन नेचर टूरिज्म के अंदर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी का रोल बढ़ जाता है। अभी जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में भी कहा था, देखो अपना देश। ये बहुत दिन से लागू है, देखो अपना देश। देखो अपना देश में क्या है कि हम अपने देश के जितने भी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, वहाँ जाए और उन्हें देखें और उनके बारे में बताएं। देखो अपना देश के तहत ये एस्ट्रो टूरिज्म लॉन्च किया गया है। एस्ट्रो टूरिज्म होता क्या है दोस्तों? ये बेसिकली जो हमारे यूनिवर्स में तारे हैं, मिल्की वे है, गैलेक्सी है, उन्हें टेलीस्कोप के द्वारा देखा जाना। और ये कहाँ से हो पाता है? ये हिली एरिया से हो पाता है। तो इसके लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री क्या कर रही है कि महिलाओं को स्पेशली वहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है। और अभी बात करें तो 30 महिलाएं लद्दाख में, उनको ट्रेन किया गया है, उनके पास टेलीस्कोप है और रात में वो एस्ट्रो टूरिज्म कराती हैं टूरिस्ट को। और दोस्तों आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया होगा रात में, तो बहुत ही सुंदर दिखता है आसमान, और आप अगर टेलीस्कोप से देखें तो क्या ही बात है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरीके का होता है लद्दाख से भी व्यू। ये नॉर्वे में पिंक हो जाता है तो और बेहतर रहता है, और हमारे इंडिया के भी पहाड़ी इलाकों से अगर आप टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमी के थ्रू देखेंगे तो आपको इतने सुंदर सुंदर आकृतियाँ देखेंगे, और इसी को एस्ट्रो टूरिज्म कहते हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सत्संग आश्रम ये कहाँ पे लोकेटेड है? अब ये न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद यहाँ गए थे और सत्संग आश्रम में वो गए थे और उन्होंने इनाग्रेट किया था योगा क्रिया के बिल्डिंग को। सत्संग आश्रम कहाँ पे है दोस्तों? ये है चित्तूर। ये है चित्तूर। चित्तूर कहाँ? चित्तूर में मलनापल्ले। चित्तूर में एक जगह है मलनापल्ले, वहाँ पे ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। और ये फाउंड किसके द्वारा किया गया है? श्री एम, याद रखिएगा ये नाम, श्री एम ने फाउंड किया है सत्संग फाउंडेशन आश्रम 1994 में। ये एक एनजीओ की तरह काम करता है और प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर, कम्युनिटी वेलबींग पे ज़्यादा इनका फोकस रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और श्री एम को सत्संग आश्रम चित्तूर में। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे एस्टैब्लिश होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे एस्टैब्लिश होगा? दोस्तों ये एस्टैब्लिश होगा सी, लद्दाख में। इसका सही आंसर है सी, लद्दाख। ये ईस्टर्न लद्दाख में पूगा विलेज, याद रखिएगा, पूगा गांव में स्टैब्लिश होगा जियोथर्मल एनर्जी, और यह बिजली प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 13वां आइस हॉकी कप ये किसने जीता है? और ये हम कवर कर ही रहे थे पिछले दिनों भी। कहाँ पे ये हो रहा था? चिक्तन। चिक्तन कहाँ? चिक्तन कारगिल में। और दोस्तों ऑप्शंस है रॉयल चिक्तन, द्रास रेड, कोहिमा ब्लू, शिलोंग राइडर्स। आपको इतना याद नहीं रखना। द्रास रेड एक टीम है जिसने आइस हॉकी कप जीता है, और आइस हॉकी कप कहाँ पे हो रहा था? चिक्तन कारगिल में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा बन जाता है। पिछले वाला 13वां एडिशन था, लेकिन ये पहला एडिशन था वुमेन्स आइस हॉकी कप। दोस्तों पहला वुमेन्स आइस हॉकी कप किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन है चिक्तन गर्ल्स, सकार चिक्तन टीम,
वकीहा मुल्बेक टीम, आपको इतना याद नहीं रखना फिर से। सकार चिकतन टीम, हुआ कहाँ पे था? चिकतन में, और जीती भी कौन सी है? सकार चिकतन टीम। दोस्तों यहाँ आप इमेज में देख पाएंगे, ये है आइस हॉकी टीम इंडिया का। आप शायद ही इनमें से किसी का भी नाम जानते हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने भी हमारा नाम रोशन करना है आगे चल के। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी खेल में हम जीतते हैं तो हमारा झंडा हमेशा ऊपर ही जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर आइस हॉकी हो या फिर कोई भी दूसरा गेम। तो 2021 पहला आइस हॉकी कब हुआ है? 2021 में। कहाँ पे हुआ है? चिकतन में। और लेडीज टीम कौन सी जीती है? सकर चिकतन टीम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा देश है जहाँ पे जो रेलवे ड्राइवर्स है उन्होंने मना कर दिया है कि हम मेड इन चाइना इंजिन्स को नहीं चलाएंगे? इंजिन क्या होती है? जो ट्रेन को खींचती है, वही जहाँ ड्राइवर बैठते हैं। वो कह रहे हैं कि मेड इन चाइना इंजिन्स को हम नहीं चलाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि चाइना उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और ये उसके लिए एक बैकलैश है। क्योंकि आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी तारीफ होनी चाहिए, वहाँ पे तो वहाँ के आम नागरिक बोल रहे हैं कि हम आपके इंजिन्स को नहीं चलाएंगे। और नहीं चलाने का कारण क्या है दोस्तों? ड्राइवर्स का ये कंप्लेन है, मान लीजिए आपको ये स्टेशन ए पे रुकना है, तो आप यहाँ से आ रहे हैं, 0.0 से आप ब्रेक लगाएंगे तो स्टेशन ए पे आके आप रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन ड्राइवर क्या कह रहे हैं कि वो ब्रेक लगाते 0.0 से ही, क्योंकि वो वहीं से ना ब्रेक लगाएंगे जहाँ से नॉर्मली लगाया जाता है। वो ब्रेक लगाते 0.0 से, लेकिन ये जाके रुकती है पॉइंट बी में। मतलब स्टेशन ए को पार करके वो पॉइंट बी तक जाके पहुँच जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि ऐसे ही कभी रोकना होगा और आगे कोई दूसरी इंजन या फिर ट्रेन खड़ी रहेगी तो ये ब्रेक लगाएंगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वो ट्रेन इतना धीरे से जाके रुकता है कि वो पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए ड्राइवर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि हम मेड इन चाइना इंजन्स को नहीं चलाएंगे। और ये कौन सा देश है दोस्तों? ये है बी श्रीलंका। बी श्रीलंका के ड्राइवर्स ने कहा है कि मेड इन चाइना इंजन्स नहीं चलाएंगे। ये आप एक मेड इन चाइना इंजन देख सकते हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन से कंट्री ने हाल ही में अभी CGTN को बैन किया है ब्रॉडकास्टिंग से? यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ जी होगा ब्रॉडकास्टिंग। CGTN क्या है दोस्तों? चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क। ये चाइना के सरकार का स्टेट माउथपीस कहा जा सकता है, स्पोक्स पर्सन, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा चैनल तो चल नहीं सकता, क्योंकि क्रिटिसिज्म उनको बर्दाश्त ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट है, गवर्नमेंट है और उनको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता। वो सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो CGTN करता क्या है? वो अपना ही चाइनीज गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पूरे दुनिया भर में फैलाता है। भारत में भी आपने देखा होगा, कई बार CGTN ने प्रयास किया है कि भारत हार गया है लद्दाख में, पीछे चले जाए, भारत बहुत कमज़ोर है, वगैरह वगैरह। तो अभी जल्द ही किस कंट्री ने इसकी ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर दिया है? ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय? बोरिस जॉनसन। और यही हमारे 26 जनवरी के अतिथि होने वाले थे, लेकिन वहाँ पे कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने की वजह से ये नहीं आ पाए थे। यहाँ आप CGTN को देख सकते हैं, यहाँ पे सब सरकार के लोग ही रहते ही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस स्टेट ने टॉप किया है 76.6% के साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन? दोस्तों कोविड-19 वैक्सीनेशन जो हो रहा है, और याद रखिएगा ये हेल्थ वर्कर्स को लेके हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको था? हेल्थ वर्कर को था ना। तो हेल्थ वर्कर में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? आपको जान के बहुत खुशी होगी। ये स्टेट है अपना बिहार। अपना मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बिहार में कैपेबिलिटी बहुत है, लेकिन ये कभी बढ़ के नहीं आता। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री नीतीश कुमार। दोस्तों बिहार ने 76.6% वैक्सीनेशन किया है, और ये हमारे डेवलप स्टेट से भी ज़्यादा था। तो ये सुन के अच्छा लगता है कि बिहार अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और बात करें हम बिहार के बाद कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश, और उसके बाद है त्रिपुरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एडिसन अलायंस, ये अभी जल्द ही न्यूज़ में था। ये किस चीज़ से एसोसिएट रखता है? एडिसन अलायंस दोस्तों ये कोई साइंटिफिक अलायंस तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन से देखिए आप। पहले वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब बात करें हम अगर एडिशन की, तो एडिशन है क्या दोस्तों? एडिशन है एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस नेटवर्क अलायंस। याद रखिए, एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस नेटवर्क अलायंस। इतना टफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? बेसिकली जो डिजिटल इंडिया हम कैंपेन जैसे चलाते हैं, वैसा ये कैंपेन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये किस लिए चलाया गया है? क्योंकि कोलैबोरेशन बैठाने के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज के और वर्ल्ड लीडर के साथ, ताकि स्मूथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और ग्रोथ हो सके। आपका आज पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था, लिएंडर पेस और सर अख्तर अली के साथ कौन खड़े थे वो बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे स्थित है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वेम्बनाड लेक ये कहाँ पे लोकेटेड है? वेम्बनाड लेक अभी न्यूज़ में था। ये ज्योग्राफी के पॉइंट से पहले से ही इंपॉर्टेंट है और अभी न्यूज़ में क्यों आ गया था? क्योंकि वेम्बनाड लेक में एक सज्जन है जो दिव्यांग है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते, और वो जितने भी वेम्बनाड लेक में प्लास्टिक वेस्ट हैं, जो भी हम फेंक के आते हैं बोतल, जो हम मॉडर्न लोग सोचता है ना कि हम मिनरल वाटर पी रहे हैं उसके बाद फिर बॉटल फेंक देंगे, नहीं। बॉटल कैरी करना, अपने घर से पानी ले जाना, वो आपके लिए अच्छा है, वो आउटडेटेड नहीं है दोस्तों। वो आप दिखाता है कि आप कितने अच्छे सिटीजन हैं, क्योंकि आप पोल्यूशन को कम कर रहे हैं ना। एक प्लास्टिक बोतल 20 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है कि 20 रुपये में आप पानी का बोतल खरीदेंगे और पी लेंगे, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम उन वेस्ट को कंट्रोल कर पाए। और दोस्तों आप सोचिए कि हम रेगुलर कितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं और वो जा कहाँ रहा है? वो बड़े बड़े पहाड़ बन रहा है, डंपिंग पेट। पहाड़ के ऊपर हम क्या बना देंगे? कल को जाके पार्क बना देंगे, लेकिन वो ऐसे धीरे धीरे जगह ही नहीं बचेगी जहाँ हम प्लास्टिक्स को फेंक सकें। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, बहुत अलग चला गया था। वेम्बनाड लेक कहाँ पे है? ये किस लिए था? क्योंकि वो पर्सन जो है वो जाके इनको कलेक्ट करते हैं दिव्यांग होने के बावजूद, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मन की बात में कहा था। तो इसका सही आंसर है वेम्बनाड लेक कहाँ पे है? कोची में है। इसे कोची लेक के नाम से भी जाना जाता है। कोची कहाँ पे? केरला में। अब बात करें वेम्बनाड लेक की, ये भारत की सबसे लंबी लेक है दोस्तों, सबसे लंबी लेक है वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक सबसे लंबी लेक है। और सबसे बड़ी लेक हमारी अगर बात करें हम, वो कौन सी है? चिल्का। चिल्का कहाँ पे है? यह है उड़ीसा में। और सबसे बड़ी मीठी पानी की लेक अगर हम बात करें, वो कौन सी है? वुलर। वुलर कहाँ पे है? कश्मीर में। याद रखिएगा, सबसे लंबी क्या है? वेम्बनाड। सबसे बड़ी है चिलिका। मीठी पानी की सबसे बड़ी कौन सी है? वुलर। और नॉर्थ ईस्ट की अगर सबसे बड़ी हम बात करें, आप मुझे बताएंगे कमेंट पे। तीसरा क्वेश्चन आपका है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। आज के तीनों सवाल मैंने पूछ दिया है आपको। और एक इंपॉर्टेंट आज बताना था कि फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सेल्स, इनकी मृत्यु हो गई है। 100 साल के थे ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा आप। जॉर्ज सेल्स ये क्या थे? फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या इनको आप डिप्लोमेट भी कह सकते हैं, ऑप्शन में डिप्लोमेट हो सकता है, राजनयिक। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कोल्ड वार जो चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स और उस समय के यूएसएसआर के साथ, उसको एंड करने में इनकी अहम भूमिका रही है। और ये किस प्रेसिडेंट के साथ काम किए थे? इन्होंने 3 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया था, और आखिरी में इन्होंने काम किया था रोनाल्ड रेगन के साथ। रोनाल्ड रेगन था प्रेसिडेंट थे जिनके साथ इन्होंने काम किया था, और इन्होंने कोल्ड वार एंड करने में बहुत मदद की थी। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल से हम वापस से अपने टाइम पे ही आ जाएंगे। आज बस थोड़े पर्सनल रीजंस के कारण लेट हुआ था, लेकिन कल से बहाना कोई नहीं। अपने टाइम पे आप भी रेडी हो जाइएगा और हम भी हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।